हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमने फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग के 7 चैप्टर्स को डिटेल में कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का 8th चैप्टर। अगर आप फिलिप कोटलर की बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 18। वैसे अगर हम टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स को देखें कि हमने दिशा क्लासेस पर फिलिप कोटलर के कितने चैप्टर्स को कवर किया है, तो टोटल हमने आज तक 7 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। लेकिन वो चैप्टर्स हमने कॉन्टिन्यूसली नहीं करे, हमने बीच बीच में पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया है और उन्हीं की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 को। क्लियर? तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी 7 चैप्टर्स की फिलिप कोटलर के, जो मैंने डिटेल में करवा रखे हैं दिशा क्लासेस पर, तो आप हमारे मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। हमने फिलिप कोटलर के चैप्टर 1, 2, 13, 14, 15, 16 और 17 ये चैप्टर्स है जिनको हमने दिशा क्लासेस पर डिटेल में कवर कर लिया है। ये सभी चैप्टर्स हमने फिलिप कोटलर की बुक मार्केटिंग से कवर किए हैं। तो जिन भी बच्चों को मार्केटिंग किसी भी एग्ज़ाम में आती है तो वो दिशा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 को। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। मास कम्युनिकेशंस कौन सी होती है? जब आपकी कम्युनिकेशन किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती, आपकी कम्युनिकेशन एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए डायरेक्टेड होती है। जैसे हमारा हो गया एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशंस। तो हमने क्या किया था, इससे जो पिछला चैप्टर हमने कवर किया था चैप्टर 17, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कि आप कैसे अपनी मार्केटिंग की जो कम्युनिकेशन करते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को कैसे इफेक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे आपको उन्हें मैनेज करना है। तो उस चैप्टर में हमने देखा कि कंपनीज के पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के टूल्स अवेलेबल हैं, या आप कह सकते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। अगर हम फिलिप कोटलर की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 8 मोड्स या आप कह सकते हैं मेथड्स दिए हुए थे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए। उन 8 मेथड्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, वहाँ हमने इनको ब्रीफली डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं मोड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर 18, 19 और 20। इन 3 चैप्टर्स में हम इन कम्युनिकेशन टूल्स को या कम्युनिकेशन के मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन 8 मेथड्स में से इस चैप्टर में हम 4 मेथड्स को कवर करेंगे। पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और 4th हमारा है पब्लिक रिलेशन। ये 4 मेथड हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के मैसेज को या प्रोडक्ट से रिलेटेड मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम जो ये सेल्स प्रमोशन है, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस है और पब्लिक रिलेशंस है, इनको कवर करेंगे। और जो 19 चैप्टर आएगा वो भी इन मेथड से ही रिलेटेड होगा। उसमें हम इनसे अलग जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम 20 चैप्टर में भी, जो 20th चैप्टर है उसमें भी कम्युनिकेशन के टूल्स को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो इन दोनों चैप्टर्स में डिस्कस नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। ये कह रहा है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हमें बात करनी है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो आप एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम कैसे आपको डेवलप करना है, कैसे अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को मैनेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग कैन बी अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डिससेमिनेट मैसेजेस, वेदर टू बिल्ड अ ब्रांड प्रेफरेंस और टू एजुकेट पीपल। ये कह रहा है एडवर्टाइजिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है
अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का, डिसेमिनेट करने का, जिसके थ्रू या तो आप अपनी ब्रांड के लिए प्रेफरेंस को बिल्ड कर सकते हैं या जो पीपल है उनको एजुकेट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना कॉस्टली नहीं होता। अगर हम उसकी कॉस्ट को और उसकी इफेक्टिवनेस को कंपेयर करें तो वो कॉस्ट कम होती है, इफेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा होती है। इसलिए हमने बोला है एडवर्टाइजिंग को कॉस्ट इफेक्टिव, जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को डिसेमिनेट कर सकते हैं या तो कंज्यूमर्स के माइंड में अपनी ब्रांड के लिए प्रेफरेंस को बिल्ड करने के लिए या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए। Even in today's challenging media environment, good ad can pay off। ये कह रहा है आज का जो मीडिया इन्वायरमेंट है वो बहुत चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? आज के टाइम पे मीडिया इन्वायरमेंट में बहुत सारे तो टूल्स आ गए हैं। आपके पास 8 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद उन मेथड्स में भी फर्दर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग में भी आपके पास ऑप्शन है। आप प्रिंट एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आप रेडियो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वाली एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, मैगजीन्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। प्रिंट मीडिया में फर्दर है मैगजीन के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू। तो जो हमारा आज का मीडिया इन्वायरमेंट है वो बहुत चैलेंजिंग है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि किसी की इफेक्टिवनेस कुछ है, किसी की कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा नहीं है, किसी की कम है। तो इस अगर हम मीडिया इन्वायरमेंट की बात करें जो आज के टाइम में चैलेंजिंग है, उसमें भी अगर आपकी एड अच्छी है तो वो आपको पे ऑफ कर देगी, वो उतने रिटर्न्स आपको दिलवा देगी। CEICO has succeeded by keeping both its ad campaign and their executions fresh। ये कह रहा है, एक कंपनी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है CEICO। इन्होंने क्या किया, ये सक्सेस हुए हैं अपनी एड्स कैंपेन्स को और उनके एग्जीक्यूशंस को फ्रेश रख के। इन्होंने क्या किया, इनका मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये वॉरेन बफेट इनके जो ये CEICO कंपनी है, CEICO कंपनी है, ये क्या है, इसके जो CEO चेयरमैन है वो है वॉरेन बफेट। उन्होंने क्या किया, सक्सेस को अचीव किया है कैसे, अपनी एड कैंपेन्स और उनके एग्जीक्यूशंस को फ्रेश रख के। फ्रेश रखने का मतलब है कि भी इस कंपनी ने एक ही टाइम पे सेवरल एड कैंपेन्स चलाए। पूरा जो भी इनका ब्रॉडकास्ट था, टेलीविजन था, टेलीविजन पे इन्होंने क्या किया, एक ही टाइम पे इनकी 5 या 6 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स या एड कैंपेन्स चल रहे थे। तो अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी पे इनकी ही मतलब बहुत सारे वो थे, कह सकते हो आपकी भी, इन्हीं की एड कैंपेन्स चल रहे थे, अलग अलग एड कैंपेन्स थे किसी एड कैंपेन में। और ये किससे रिलेटेड कंपनी थी, ये कंपनी थी हमारी ऑटो इंश्योरेंस कंपनी यूएस में। तो ये क्या करते थे, जो इनके अलग अलग एड कैंपेन चल रहे थे टीवी पे साइड बाय साइड, ये नहीं एक टाइम पे इन्होंने एक एड कैंपेन को चलाया, एक ही टाइम पे इनके अलग अलग चल रहे थे। किसी एड कैंपेन में तो ये अपने इंश्योरेंस कंपनी के फीचर्स को बता रहे थे, किसी एड कैंपेन में ये अदर बेनिफिट्स को शो कर रहे थे, किसी में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और फीचर्स को शो कर रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक ही टाइम पे अलग अलग एड कैंपेन्स को टीवी पे चलाया। और अगर हम बात करें, द कंपनी डोमिनेट्स द टीवी एयरवेव्स विद सो मेनी वेरिड कार इंश्योरेंस मैसेजेस दैट कॉम्पिटिटर एड्स आर लॉस्ट। ये कह रहा है, और जिस टाइम पे इन्होंने अपनी एड कैंपेन्स टीवी पे लॉन्च करी तो जो टीवी था वो पूरा इन्हीं की एड्स के साथ भरा हुआ था, इन्हीं की वेरिड कार इंश्योरेंस मैसेजेस कस्टमर्स तक पहुंच रहे थे, और जो कॉम्पिटिटर्स की एड थी वो कहीं गुम हो गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक ही टाइम पे 5 या 6 एड कैंपेन्स रेगुलरली टीवी पे साइड बाय साइड चलाए। तो पूरा टीवी किससे भरा हुआ था, इन्हीं की ऑटो इंश्योरेंस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट से। और इन्हीं एड्स में वो अलग अलग एड्स में अपने अलग अलग फीचर्स को, किसी में बेनिफिट्स बता रहे थे, किसी में ये बता रहे थे किस टाइप के पर्सन इनके इंश्योरेंस को यूज़ करते हैं या क्या बेनिफिट्स हैं इनके इंश्योरेंस करवाने से, इनकी उससे, तो अलग अलग। तो यहाँ से हमने देखा कि भी आज के जो मीडिया चैलेंजिंग मीडिया इन्वायरमेंट है उसमें भी कैसे कंपनीज अगर अपने एड कैंपेन्स को अच्छे से डिज़ाइन करती है, उनको मैनेज करती है, तो कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, इन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम मार्केटिंग मैनेजर्स मस्ट ऑलवेज स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस,
टारगेट मार्केट एंड बायर्स मोटिव। ये कह रहे हैं जब भी कोई भी मार्केटिंग मैनेजर अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा होता है या डेवलप कर रहा होता है तो उसको सबसे पहले स्टार्ट किससे करना चाहिए? सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए उसका टारगेट मार्केट कौन सा है जिसमें वो अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को लॉन्च करेगा। दूसरा, उसके बायर्स के मोटिव्स क्या हैं। बायर्स के अलग अलग मोटिव्स होते हैं। आपका बायर हो सकता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस लेना चाहता अवेयर होना चाहता हो सकता है वो नॉलेज गेन करना चाहता हो सकता है वो अभी नॉलेज और अवेयरनेस है लेकिन कन्विक्टेड नहीं है तो कन्विक्शन होना चाहता हो, या आपके लिए प्रेफरेंस को डेवलप करना चाहता हूं। तो आपके बायर के मोटिव्स क्या क्या हैं उनको ध्यान में रखिए, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करें और आपका जो टारगेट मार्केट है जिस तक आप अपने एड प्रोग्राम को पहुंचाना चाहते हैं उसको आप आइडेंटिफाई करें। देन दे कैन मेक द 5 मेजर डिसीजंस नॉन एज 5M। ये कह रहा है उसके बाद जब आपने अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया, अपने बायर्स के मोटिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जो 5 मेजर डिसीजंस है एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम से रिलेटेड जिन्हें हम 5M बोलते हैं उनको आपको डिसाइड करना है। उनके थ्रू आपका जो एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम है या कैंपेन है वो डेवलप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या वो प्लान्स हैं। ये है हमारा 5M's ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये 5M हैं एडवर्टाइजिंग के, इनके थ्रू या फिर आप कह सकते हैं जब आप एडवर्टाइजिंग को डेवलप करते हैं तो आपको ये 5 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन डिसीजंस के बाद आपकी एडवर्टाइजिंग कंप्लीट होती है, एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाता है। अगर हम इन 5M की बात करें तो सबसे पहले है मिशन। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें आपका जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है उसके थ्रू क्या ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं या क्या आपका मिशन है उसको लॉन्च करने के पीछे। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की या मिशन की बात करें तो एक तो हमारा हो सकता है सेल्स का गोल कि भी हम अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, एक टारगेट सेल्स हमने फिक्स कर रखी है। या फिर अदर एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, जैसे हम अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट के लिए या ब्रांड के लिए प्रेफरेंस को बिल्ड करना चाहते हैं। तो अलग अलग एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उसके बाद जब हमने मिशन को डिसाइड कर लिया फिर बात आती है मनी की, सेकेंड M की। मनी में हमें फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे कि भी कितना अमाउंट, कितने फंड हम एलोकेट कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजिंग को। और अगर हम एडवर्टाइजिंग की भी बात ना करें कि भी कितने फंड की, कितनी अलग अलग एडवर्टाइजिंग के जो चैनल्स हैं या मीडियम हैं उनको हम कितना कितना पैसा एलोकेट करेंगे। फिर आता है आप जब मनी डिसाइड कर रहे हैं कि भी कितना फंड हम एलोकेट करेंगे एडवर्टाइजिंग को, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है, मार्केट का शेयर आपका कितना है, कंज्यूमर बेस कितना है, कंपटीशन कितना है, एडवर्टाइजिंग की फ्रीक्वेंसी आप कितनी चाहते हो। तो इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कितना बजट आप एलोकेट करेंगे। जब आपने मनी भी डिसाइड कर लिया, अपना बजट भी सेट कर लिया एडवर्टाइजिंग के लिए, तीसरी चीज़ आती है मैसेज। अब आपको अपना एडवर्टाइजिंग का मैसेज जनरेट करना है। मैसेज जनरेट करेंगे, मैसेज को इवेल्युएट करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर मैसेज को एग्जीक्यूट करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू भी करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैसेज से रिलेटेड हैं। अब आपका मैसेज जनरेट भी हो चुका है। आपने जितने भी, ये तो नहीं है जब आप एड कैंपेन बनाते हैं तो एक ही मैसेज को सेलेक्ट करेंगे, आप बहुत सारे मैसेजेस को जनरेट करते हैं, फिर उनको इवेल्युएट करते हैं, सबको देखते हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कितना अच्छे इफेक्टिव वो हैं। उसके बाद उनमें से एक को सेलेक्ट करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। मैसेज से रिलेटेड बात होगी, ये हमारा थर्ड M था। उसके बाद अब आपको चूज करना है मीडिया। किस मीडिया के थ्रू आप अपने एडवर्टाइजिंग के मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। मीडिया में हमें बहुत सारे फैक्टर्स फिर देखने पड़ेंगे। किस मीडिया की कितनी रीच है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, मेजर मीडिया के टाइप्स कौन से हैं, उनमें से सेलेक्ट करना है, मीडिया की टाइमिंग देखनी है, जोग्राफिकल मीडिया का एलोकेशन करना है कि भाई कितनी, कौन सी जोग्राफी पे कौन सा मीडिया हम कितना एलोकेट करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें मीडिया से रिलेटेड डिस्कस करने हैं या डिसाइड करने हैं। उसके बाद फाइनल हमारा है मेजरमेंट।
मेजरमेंट में अब आपने मैसेज को जनरेट कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर मीडिया के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचा भी दिया, तो फाइनल अब आता है कि भी आपका जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसकी आपको रिजल्ट्स को मेज़र करना है कि भी कितना इफेक्टिव आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन या प्रोग्राम था। उसमें आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन इम्पैक्ट क्या हुआ है आपकी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का, सेल्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है आपके एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का। क्लियर? तो यही 5 M है। पहला है मिशन, व्हाट आर आवर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। मिशन का मतलब है आपके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव्स है या किन ऑब्जेक्टिव्स को आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कोई कंपनी अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, कोई कंपनी जो कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करना चाहती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, कोई कंपनी अपनी ब्रांड के लिए प्रेफरेंस को बिल्ड करना चाहती है कंज्यूमर के माइंड में। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकेंड है मनी, हाउ मच कैन वी स्पेंड एंड हाउ डू वी एलोकेट आवर स्पेंडिंग अक्रॉस द मीडिया टाइप्स। दूसरा मनी हमें डिसाइड करनी है कि कितना अमाउंट हम स्पेंड करेंगे एडवर्टाइजिंग पे और उस टोटल अमाउंट को कैसे हम एलोकेट करेंगे डिफरेंट मीडिया टाइप्स पे, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग भी अभी मैंने आपको बताया था बहुत सारे मीडियम के थ्रू कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू, ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू। तो उन मीडिया पे आप कैसे उस एडवर्टाइजिंग बजट को एलोकेट करेंगे। तीसरा है मैसेज, व्हाट शुड द एड कैंपेन से। आपके एड कैंपेन में आप कंज्यूमर को क्या मैसेज कन्वे करेंगे, क्या कहेंगे। फिर है मीडिया, व्हाट मीडिया शुड वी यूज, कौन सा मीडिया हम यूज करेंगे अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। फिफ्थ है मेजरमेंट, हाउ शुड वी इवेल्युएट द रिजल्ट, कैसे हम अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के या प्रोग्राम के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे हम कम्युनिकेशन पे का इम्पैक्ट देखेंगे कि कितना कम्युनिकेशन इम्पैक्ट हुआ है, कितने हमारे कंज्यूमर्स अवेयर हुए हैं। सेल्स पे इम्पैक्ट देखेंगे, कितनी हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है। तो ये थे हमारे 5 M जो किससे रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डेवलप करने से रिलेटेड है, उनको मैनेज करने से रिलेटेड है। अब हम फर्दर क्या करेंगे, इन्हीं 5 M को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने एक ब्रीफ डायग्राम के थ्रू इनको डिस्कस किया है। अब जो इनके अंदर आपने पॉइंट्स देखे हैं हर एक M के अंदर, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे पहले सेटिंग द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जब आप एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, जो हमारा फर्स्ट M था मिशन। इन्हीं को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरी वीडियो से रिलेटेड या आज की वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी दिशा क्लासेस के व्यूअर्स हैं उन सभी से मेरी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है या इंस्टाग्राम ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उन तक प्लीज़ वीडियोस को पहुंचाओ, ताकि दिशा क्लासेस की वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंचे जिसको फिलिप कोटलर से मार्केटिंग कवर करनी है। क्योंकि आपने देख लिया होगा, मैं फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग को बिल्कुल लाइन टू लाइन कवर कर रही हूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इन रिटर्न सिर्फ आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप दिशा क्लासेस को ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे। इसलिए प्लीज़ एटलीस्ट हर एक बच्चा एक वीडियो को 4 या 5 लोगों तक तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। दूसरा, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। वो वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के नीचे जो बेल आइकन है, जैसे ही आप वीडियोस देखते हैं बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी दिशा क्लासेस की वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तभी आपको पता चल जाए कि दिशा क्लासेस पर कोई वीडियो अपलोड हुई है। तो प्लीज़ आप सभी से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियोस को शेयर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग दिशा क्लासेस।